तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की एक ऐसी नाजायज़ रियासत है जिसने पूरी दुनिया को गलत कामों में लगाया, लेकिन खुद को इबादत में मशगूल रखा। आज पूरी दुनिया में जो सूद जैसी लानत मौजूद है, वो भी इसी रियासत के यहूदियों ने लोगों पर लगाई है। लेकिन आज खुद पर सूद को हराम करार दिया है। आबादी और रकबे के लिहाज से ये आज पाकिस्तान के कराची शहर जितना भी नहीं, लेकिन फिर भी आज ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। जबकि 1948 से पहले इस नाम की कोई रियासत नहीं थी और ना ही कोई शहर मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसराइल की। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसराइल टेक्नोलॉजी में किस मकाम पर है, ये नाजायज़ रियासत दुनिया के नक्शे पर कैसे आई, इसराइल के पास कौन से जदीद हथियार हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम हक़ाइक़ पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तल अवीव की चमक दमक, आज़ादी, फैशन और तरक्की क्या हकीकत है, या इस रोशनी के पीछे अंधेरों की एक ऐसी दुनिया है जिसका तस्वुर भी खौफ पैदा करता है। यहाँ पर की जाने वाली शादियाँ कैसी हैं, आज इसराइल में लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर मौजूद मुसलमान कहाँ रहते हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज के सफ़र को। एक ऐसी रियासत जो दुनिया के नक्शे पर 1948 में आई। ये रियासत आबादी के लिहाज से दुनिया की छोटी रियासत है। इसकी कुल आबादी 96,56,000 के करीब है। ये रियासत मशरकी एशिया में बहीरा रोम के साहिल पर वाक़या है। इसके एक तरफ शाम, मिस्र और लबनान आते हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही घर है, वो है इसराइल। इसराइल की कौमी और मजहबी ज़ुबान अबरानी है। इसराइल दुनिया भर के तनाज़ात का मरकज़ समझा जाता है, ख़ुसूसन फ़लस्तीनी तनाज़ा, जिसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जाते हैं। इसराइल की आबादी तकरीबन 9 मिलियन के करीब है, जिसमें से 75% यहूदी, 17 से 18% मुसलमान और चंद फीसद ईसाई रहते हैं। इसराइल के क़याम के वक्त लाखों फ़लस्तीनियों को इनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया, जिसे फ़लस्तीनी नकबा यानी तबाही का दिन के तौर पर याद करते हैं। इसराइल की फ़ौज दुनिया की जदीद तरीन अफवाज में शुमार की जाती है। इसके पास दुनिया के बेहतरीन दफाई सिस्टम है, जिसे आयरन डोम कहते हैं, जो दुश्मन के मिसाइल्स को नाकाम बनाता है। इसराइल का दफाई बजट अरबों डॉलर तक पहुंचता है। इसराइल ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बना रखा है, जिससे इसे जदीद हथियारों और फौजी इमदाद का फ़ायदा मिलता है। इसराइल में फ़ौजी तरबियत हर शहरी के लिए लाजमी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। यहाँ की ख़वातीन भी फ़ौज में शामिल होती हैं और जंगी हथियार चलाने की तरबियत हासिल करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौम सबसे ज़्यादा रिस्क लेती है और कामयाब होती है। इसराइली यहूदी अपनी रियासत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तल अवीव की, वो शहर जो इसराइल का माशी और सकाफती मरकज़ समझा जाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा शहर है जो मासूम और बेगुनाह लोगों की ज़मीनों और घरों पर कब्जा करके बनाया गया है। यही वो जगह है जिसे दुनिया भर के यहूदी अपना वतन कहते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये वतन इंसाफ पर कायम है या जुल्म पर। एक ज़माना था जब इसे दुनिया का महफूज तरीन शहर कहा जाता था, लेकिन ईरानी हमलों के बाद हर जगह मलबे और तबाहशुदा इमारतों के ढेर हैं। ये एक ऐसा शहर है जो 2 शहरों के साथ जिंदा है। एक तरफ ये दुनिया का सबसे महंगा, अयाशियों और रात भर की पार्टियों वाला शहर है, और दूसरी तरफ ये मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए जहन्नम है। यह इनका मकरूह चेहरा वाकई दुनिया के सामने आ चुका है। इस शहर की सिर्फ 4 लाख आबादी है, जिसमें से कई हज़ार औरतें जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता हैं। ये कौम जो खुद को खुदा के महबूब और सबसे पाक कौम समझती है, इस सरजमीन पर यह बेहयाई, फहाशी और बदकारी की अमाजगाह है। यहाँ रात भर क्लब, कसीनो और फहाशी के अड्डे भरे रहते हैं, और समुंदर किनारे शर्मो हया का कोई नामो निशान नहीं होता। तल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत है। इस शहर का कुल रकबा 518 मुरबा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 3,91,000 के करीब है। तल अवीव में मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन बराबर है। ताज़ा मर्दमशुमारी के मुताबिक मर्दों की तादाद तकरीबन 49.7% और औरतों की 50.3% है। मजहबी लिहाज से इस शहर में ज़्यादातर यहूदी रहते हैं, जो 92% के करीब हैं, जबकि अरब, मुसलमान, ईसाई और दीगर अक़लियतें कुल आबादी का सिर्फ 8% बनती हैं। यानी तल अवीव अक्सरियती तौर पर यहूदी शहर है। इसके गिरदोनवा के इलाकों की आबादी 30 लाख से ज़्यादा है। यही वो जगह है जो कभी फ़लस्तीनियों की सरजमीन जाफा थी। कदीम अरब शहर जाफा आहिस्ता आहिस्ता इसराइली आबादी में जज़ब हो गया है।
1948 की अरब इसराइल जंग के दौरान बेदखल होने वाले जाफा के लोग आज भी अपने घरों को याद करते हैं। यहूदी कौम जो खुद को खुदा की महबूब कौम कहती है, इन हरकत पर खामोश है। यही वजह है कि आज ये कौम अहलाकी ज़वाल के आखिरी हदूद को भी पार कर चुकी है। तल अवीव में शादी के बगैर साथ रहना, आम जगहों पर घूमना, शराब नोशी, क्लब और कसिनो आम बात है। ये वो हिस्सा है जो सिर्फ इसराइली शहरियों और गैर मुल्की सियाहों को नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ वो हिस्सा है जो फलस्तीन रोज देखते हैं, जुल्म, गुर्बत और नाइंसाफी। ये शहर जहां एक तरफ रोशनी, फैशन और आज़ादी है, वहीं दूसरी तरफ फलस्तीनियों के जख्म और दर्द मौजूद हैं। यही तजाद इसे दुनिया के सबसे मुतनाज़ा शहरों में शामिल करता है। यही रोशनी के पीछे छुपा सच है, जहां तरक्की, सियाहत और टेक्नोलॉजी चमक रही है। दोस्तों, इसराइल ने अरबों डॉलर खर्च करके आयरन डोम नामी दफाई निज़ाम बनाया, जो दुनिया के मौसर तरीन मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हर हमला रोकने में कामयाब नहीं है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के दौरान तल अवीव समेत कई शहरों पर हमले हुए। अगरचा इसराइली हुकूमत कहती है कि ज़्यादातर हमले नाकाम बनाए गए हैं, मगर कई हस्ता हाल इमारतें भी इन्हीं हमलों का मुंह बोलता सबूत हैं। ये वो शहर है जो बज़ाहिर आज़ाद, रोशन और जदीद दिखाई देता है, मगर इसके अंदर खौफ, सियासत और जद्दोजहद का एक अंधेरा जहान आबाद है। तल अवीव शहर के कदीम मोहल्ले एक ज़माने में सिर्फ मुसलमानों के थे। ज़्यादातर इस वक्त इसराइलियों ने इस पर कब्जा कर लिया है और मुसलमान इन इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, तल अवीव में ईरान ने आज एक खौफ पैदा कर दिया है। लोग डर के मारे दीवारों के पीछे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरानी मिसाइलों ने तल अवीव की बहुत सी इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और नेतन्याहू के ऑफिस पर भी हमला किया गया है, जिसको आयरन डोम सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। इस जंग से पहले तल अवीव शहर में लोग मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने ईरान का अमन हराब किया, जिसके बदले में तल अवीव और पूरा मशरिक वस्ता बदअमनी का शिकार हो चुका है। इस सब काम के लिए इसराइल ट्रंप का इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू के पास ट्रंप को ब्लैकमेल करने की सबसे बड़ी वजह एप्स्टीन फाइल है, और ये एप्स्टीन भी यहूदी था। दोस्तों, इसराइल तल अवीव के साथ साथ यरूशलेम को भी अपना दारुल हुकूमत तस्वुर करता है। तल अवीव की लड़कियां मगरिबी फैशन और जदीद तर्ज ज़िंदगी अपनाती हैं। यहाँ की नौजवान खवातीन मगरिबी लिबास और स्टाइल में ज़्यादा नजर आती हैं, अगरचे मजहबी तबके की औरतें अभी भी रवायती लिबास पहनती हैं। दोस्तों, तल अवीव दुनिया का मुतनाज़ा और चमकता हुआ शहर है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते मैं कभी भी इसराइल और इसके दारुल हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकता। दोस्तों, पूरी दुनिया के हस्पतालों में आपको मुफ्त इसराइली मजहब के हिसाब से एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम इसराइलियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से पुकारा जाता है। इस साल पूरे इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसराइल में फहाशी आम है और इस पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, आज के यहूदी ज़ायनिस्ट हैं। ये वो यहूदी नहीं जिन्हें अहले किताब कहा जाए। आपने ये तो सुना होगा कि हामला औरतें जो भी काम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं, इन कामों का असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इसराइली हामला खवातीन फिजिक्स की किताबें पढ़ती रहती हैं और इनके सवालों को हल करती रहती हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चा इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होगा। प्रेगनेंसी के दौरान ये लोग अच्छे से अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। यहूदी कौम भी दूसरी कौमों की तरह शादी को बहुत अहमियत देती है। इनका कहना है कि जैसे ही लड़की बालिग हो जाए, इसकी शादी कर दें। अगर बालिग होने के बाद लड़की गुनाह करती है तो इसकी जिम्मेदार इसके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी और फिर बाकी की रसूमात को मुकम्मल करते हैं। इसराइली कौम भी एक से ज़्यादा शादियां कर सकती है। इसराइल में अगर वीकली नेशनल हॉलिडे की बात की जाए तो पूरे इसराइल में हफ्ते के दिन छुट्टी होती है। इसराइल में एक ऐसा त्यौहार भी मनाया जाता है जिसे हानुक कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ये त्यौहार यूनान के फौजियों को शिकस्त देने पर हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा। आइंस्टाइन भी दरअसल एक यहूदी था। इसराइल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त करने और इसे डेवलप करने में नंबर 1 है।
दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर भी इसराइल में मौजूद हैं। यहूदी कौम कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि ये लोग मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मानना है कि अगर एक बिजनेस बंद भी हो जाए तो बाकी बिजनेस से आमदनी आती रहे। यहूदी कौम अपने कुल माल का 10वां हिस्सा निकालकर गरीब यहूदी लोगों को छोटे या बड़े पैमाने पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देती है। दोस्तों, इस दीवार को वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। दाएं हाथ के कॉर्नर को बुराक कॉर्नर कहते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे तो आपने बुराक की सवारी को इस जगह बांधा था। औरतों के लिए अलग रास्ता और इबादत की जगह है और मर्दों के लिए अलग है। दरमियान में पर्दा किया जाता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया, पूरी दुनिया को फहाशी पर लगा दिया, लेकिन आपस में यहूदी औरतें इबादत के वक्त पर्दे में रहती हैं। यरूशलेम की मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मकाम है और ये वो जगह है जहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया। यरूशलेम में कदीम बाजार, गलियाँ और इमारतें आज भी हज़ारों साल पुरानी तारीख की गवाह हैं। तल अवीव का कदीम शहर जाफा है जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखता है। इस इलाके का क्लॉक टावर एक अहम जगह समझी जाती है। ये बहीरा रूम के किनारे वाक़ एक खूबसूरत इलाका है। दुनिया के बहुत से टूरिस्ट इस इलाके को देखने के लिए आते हैं। इस इलाके को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। जाफा की इमारतें और गलियां ज़्यादातर पत्थर की बनी हुई हैं। दोस्तों, इसराइल के बारे में ये मालूमात आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको पहुंचती रहे। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।